कप्तान ने अप्रैल में आम इंतखाबात की पेशगोई कर दी। कहते हैं नए आर्मी चीफ के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं। शहबाज हुकूमत नीलामी के जरिए आई है और उसे लाने वाले अब शर्मसार हैं। बरतानी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि श्रीलंका जैसी सूरत हाल से बचने के लिए हद एक ही है, साफ शफाफ इंतखाबात। हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाएगी। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है। हमारी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने हथियार डालने वालों को माशरे में शामिल करने का मंसूबा बनाया था। मौजूदा हुकूमत ने बहाली के मंसूबों पर काम नहीं किया। इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। लीगी कायद नवाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। कहा नून लीग पंजाब के इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। एक क्रिकेटर ने मुल्क को कर्जों के बोझ तले दबा दिया। कौम को गुमराह करने की कोशिशें हो रही हैं। मरियम नवाज जल्द पाकिस्तान पहुंचकर पार्टी को असर-ए-नौ मुनज़्ज़म करेंगी। हम दुश्मनों का बलूचिस्तान की तरक्की पर बुज़दिलाना वार। पाक ईरान सरहद से दहशतगर्दों का पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमला। अर्ज़ वतन का दिफा करते हुए 4 सिक्योरिटी अहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक हमला बलूचिस्तान के जिला पंजगोर के चकाब सेक्टर में सरहद पार से किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को बॉर्डर पर गश्त के दौरान निशाना बनाया गया। ईरान से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कराची के इंतखाबी नताइज में बेकायदगियों पर किमाड़ी में DRO ऑफिस मैदान जंग बन गया। एहतजाज के दौरान PTI और पीपल्स पार्टी के कारकुनान लड़ पड़े। मुश्तइल अफराद के हमले में PTI रहनुमा अली जैदी समेत मुतअद्दिद कारकुनान जख्मी। बिलाल गफ्फार, सईद आफरीदी और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। कारकुनान का एक दूसरे पर पथराव और लाठी चार्ज। फायरिंग से एक शख्स जख्मी। शदीद पथराव से DRO ऑफिस के शीशे और फर्नीचर भी टूट गए। सिंध पुलिस की सरबराही में हम पर हमला किया गया। मीडिया वर्कर्स पर पीपल्स पार्टी वालों ने तशद्दुद किया। PTI के रहनुमा अली जैदी का इल्जाम। बोले हम दहशतगर्दी की सियासत नहीं करते। पंजाब में शिकस्त का बदला कराची वालों से लिया जा रहा है। कहा पूरा बल्दियाती इंतखाब धांधली ज़दा था। कारकुनान को हिदायत है कि गैर कानूनी कदम नहीं उठाना। PTI कराची के सदर की DRO ऑफिस के बाहर धरने की कॉल। कयूमाबाद, गुलशन हदीद, हबीब बैंक, मलिर हॉल्ट और यूनिवर्सिटी रोड पर धरना। बल्दियाती इंतखाबात में धांधली और नताइज में रद्दोबदल के खिलाफ एहतजाज। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी कराची में जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनान उलझ पड़े। दोनों जमातों के कारकुनान की जानिब से एक दूसरे पर पथराव। DRO ऑफिस का अमला महसूर हो गया। हंगामा आराई के बायस यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। शहरी सड़कों पर रुल गए। नताइज में मुबैना रद्दोबदल पर जमात इस्लामी का मलिर हॉल्ट पर भी एहतजाज। मुजाहिरीन की जानिब से मुबैना धांधली के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में बेकायदगियों का नोटिस ले लिया। जमात इस्लामी की दरख्वास्त समेत तमाम केसेस 23 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। मुतालिका डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने कामयाब और दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवारों को तलब कर लिया। हाफिज नईम की जाराना पॉलिसी पर पीपल्स पार्टी परेशान। वजीर आला सिंध का अमीर जमात इस्लामी कराची से टेलीफोन पर राबता। जायज खदशात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। हाफिज नईम का 2 टोक मौक़िफ़। बोले जब तक जीती हुई सीटें वापस नहीं दी जाएंगी कोई बात नहीं होगी। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं जमात इस्लामी के साथ मेयर पर फॉर्मूला तय करने के लिए तैयार है। हाफिज नईम टीवी पर बैठकर मेयर ना मांगे। जमात इस्लामी एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी है। कराची में अगर अपने मैंडेट पर नाज है तो उन्हें पीपल्स पार्टी के मैंडेट को भी तस्लीम करना चाहिए। हाफिज नईम रहमान साहब खुद कमिश्नर साहब से बात करते हुए उनको धमकियां दी। ये बहुत नामुनासिब बात है। आप जिम्मेदार आदमी है, मेयर के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। अगर आप जीत जाएंगे तो भी ठीक है ना, हार जाएंगे तब भी ठीक है भाई, कोई मसला नहीं। इलेक्शन का ये हिस्सा है। इमरान न्याजी की वो जो बयानियाँ जो कि मुल्क के खिलाफ, मुल्क के इदारों के खिलाफ, मुल्क की मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के खिलाफ जो बहुतान बाजियाँ
जो इल्ज़ामात, जो साजिशों का रोना धोना, उसको कराची के अवाम ने बड़ी तादाद में मुस्तरद कर दिया। पीटीआई का मेयर का उम्मीदवार काउंसलर नहीं बन सकता, पार्लिमानी लीडर बना हुआ है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कप्तान और खिलाड़ियों पर तीर अंदाजी। बोले इमरान खान ने इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई। सिंध के अवाम ने इमरान खान के जारी बयानी और तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया। मेयर कराची के लिए जियाले का नाम भी सामने आ गया। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत मुर्तज़ा वहाब के नाम पर मुत्तफिक। नौजवानों की मखसूस नशिस्त पर नामजद कराने का फैसला। कराची की रोशनियां लौटाने कौन आ रहा है? मेयरशिप के लिए कौन किसका इत्तेहादी बनेगा? पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी को इत्तेहादी बनाने की ख्वाहिशमंद। जमात इस्लामी और पीटीआई का इत्तेहाद भी खारिज अज़ इम्कान नहीं। तहरीक इंसाफ दो हिस्सों में तकसीम। एक ग्रुप जमात इस्लामी से इत्तेहाद का हामी, दूसरे ग्रुप का अपोजिशन में बैठने पर इसरार। पीपल्स पार्टी की पीटीआई में जमात इस्लामी मुखालिफ ग्रुप पर नजर। मुख्तलिफ यूसीस चेयरमैन से राब्तों का फैसला कर लिया। पीडीएम के दावे और पेशगोइयां गलत साबित हुई। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली भी तहलील। गवर्नर ने दस्तखत कर दिए, नोटिफिकेशन जारी। सूबाई काबीना भी तहलील। निगरां वजीर आला के तकर्रुर तक वजीर आला महमूद खान फराइज सरअंजाम देते रहेंगे। गवर्नर केपी गुलाम अली ने कहा, सोचा कौम के 2 दिन क्यों ज़ाया करूं, वक्त ज़ाया किए बगैर समरी पर दस्तखत कर दिए। हुकूमत और अपोजिशन निगरां वजीर आला का नाम जल्द फाइनल करे। सोचा कि मैं तारीख में अपना नाम वक्त ज़ाया करने के बजाय वक्त की कीमत पर, वक्त कीमती है, तो मैंने कि 2 दिन बाद तो ऑटोमेटिकली जब सेन होता है तो 2 दिन क्यों ज़ाया कर लूँ। मैंने तो रात को 1:15 बजे फ़ोन मेरे एडीसी साहब ने किया कि भाई हम समरी आपके पास ला रहे हैं। हमने कि भाई वक्त ज़ाया नहीं करे, तो इसलिए फिर सुबह सेन करके ताकि कौम का वक्त ज़ाया ना हो। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन मुतहरिक। दोनों सूबों के गवर्नर्स को खत लिखने का फैसला। सूबाई असम्बली के आम इंतखाबात की हतमी तारीख ली जाएगी। डीआरओज और आरओज अदलिया और ब्यूरोक्रेसी से लेने का फैसला। ज़राए का कहना है बरवक्त नताइज के लिए RMS इस्तेमाल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की अमले की RMS सिस्टम से मुतल्लिक मरहलावार ट्रेनिंग। पंजाब का निगरां वजीर आला कौन बनेगा? परवेज इलाही और हमजा शहबाज इत्तेफाक राय में नाकाम। पार्लिमानी कमेटी आज से काम शुरू करेगी। हुकूमती इत्तेहाद ने कमेटी के लिए मियां असलम इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जमा बख्त के नाम स्पीकर को भिजवा दिए। अपोजिशन के 3 नाम भी सामने आ गए। मलिक अहमद खान, हसन मुर्तज़ा, खलील ताहिर सिंधु शामिल। कमेटी के पास इत्तेफाक राय के लिए 3 दिन की आईनी मुद्दत होगी। नाकामी पर मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा। इमरान खान के ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी का नोटिफिकेशन होगा या नहीं, फैसला कल होगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी इखराजात की तफसीलात जमा न कराने पर कल महफूज फैसला सुनाएगा। इमरान खान ज़िमनी इंतखाबात में 8 हलकों से कामयाब हुए थे। ना तो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री कोई वाज़ह पॉलिसी दे सकी है इस क्राइसिस को मीट करने के लिए, ना ही हमारा स्टेट बैंक कोई पॉलिसी दे सका है कि क्राइसिस को किस तरह फेस करना है। शायद इनके पास एबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, और ये इनकी खामोशी की वजह से। माशी सूरत हाल यही रही तो मार्च तक हंगामे फूट पड़ेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक की चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद पर सनतकार फट पड़े। कहा सप्लाई चेन ना खुली तो बेरोजगारी का सैलाब आएगा। रमजान में दालें 1000 रुपए किलो तक हो जाएंगी। नासिर मगू बोले स्टेट बैंक में बैठे अफराद खुद को वर्ल्ड बैंक और IMF समझते हैं। जब मर रहे हों तो मुर्दार भी हलाल हो जाता है। अंजुम निसार ने कहा बहरान के हल के लिए वजारत खजाना और स्टेट बैंक के पास कोई पॉलिसी नहीं। इंजीनियर जब्बार ने कहा कि मिफ्ता इस्माइल ने स्टेट बैंक बोर्ड में अपने 2 दोस्तों को डलवाया। 64 लोग जेनेवा जाते हैं और बड़े होटलों में रहते हैं। आपका बोर्ड इज अ क्लब ऑफ फ्रेंड्स। मुफ्ता इस्माइल ने अपने 2 दोस्तों को डाला है। वी नो, एवरीबडी नोज। यहाँ पे हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं, वो पूरा बायोडेटा बताते हैं कि ये किसका दोस्त है, वो किसका दोस्त है। अगर आप लोगों ने कि फ्रेंड का क्लब ही बनाना है स्टेट बैंक में, तो हमारी प्राइवेट सेक्टर की कौन बात सुनेगा। हमने 600 बिलियन की यहाँ पर इंडस्ट्री लगाई, छोटी सी। जंबो रोल हम कन्वर्ट करते हैं,
900 आदमी को हमने नौकरी दी, इसलिए कि आप उसके ऊपर 100% मार्जिन डाल देते हैं, कभी आप उसको बैंड आइटम में डाल देते हैं। इंडस्ट्री आइटम को 7 साल से मेरी इंडस्ट्री को अब इंडस्ट्री में सेल टैक्स में ऑडिट करते हैं। सीनियर सलाहकार सलीम बिकिया गवर्नर स्टेट बैंक से मुलाजमीन को निकालने का जिक्र करते हुए रो पड़े। कहा 950 मुलाजमीन में से सिर्फ 350 रह गए हैं। कल मेरा बेटा आया और कहा कि मजीद 100 मुलाजमीन फारिग करना होंगे। सनतकारों का गवर्नर स्टेट बैंक से बंद होने वाली सनत का सूद स्टेट बैंक के जिम्मे लेने का मुतालबा। पाकिस्तान में बहुत डॉलर हैं, स्टेट बैंक तलाश करे। और मैं चाह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तानी आम के बारे में अपना राय दें। He knows the answer. I love them. I have to tell you that he wanted to nominate me ambassador for mangoes in Luxembourg, but I still have a job for the moment, so I'm still the prime minister for several, I hope for some more time. बिलावल भुट्टो स्विट्जरलैंड के शहर ड्यूवोस में मैंगो डिप्लोमेसी करते हुए छा गए। लक्समबर्ग के वजीर आजम के साथ वजीर खारजा ने खुद वीडियो बनाई। बोले पाकिस्तानी आम लक्समबर्ग के वजीर आजम को खूब पसंद आए। लक्समबर्ग के वजीर आजम का भी अगले साल दोबारा पाकिस्तानी आम खाने का दिल ललचा गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मदीना मुनव्वरा में सैकड़ों फुट बुलंद आबशार आलमी तवज्जो हासिल करने लगी। बदर गवर्नरी के इलाके में मौजूद आबशार बारिशों के बाद मजीद खूबसूरत हो गई। सोशल मीडिया पर आबशार की नई वीडियो वायरल होने लगी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में शदीद बर्फबारी, मौसम मजीद सर्द, निज़ाम जिंदगी मुतासर हो गया। कोयटा, मस्तूम, ज़ियारत, कान में तुज़ई, चमन, किला अब्दुल्ला और किला सैफुल्ला समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। कोजक टॉप पर मुतादिद गाड़ियाँ फंस गईं। महकमा PDM अफसरान मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पहुँच गए। आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र करने से मना कर दिया गया।